हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अपन देख रहे थे पेपर 2 का। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 20 के विषय में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका स्थानिक चिकित्सा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्थानिक चिकित्सा। क्या है स्थानिक चिकित्सा, उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो स्थानिक चिकित्सा में बताया है कि आचार्यों ने स्त्री रोग में शोधन के साथ साथ स्थानिक चिकित्सा का निर्देश दिया है। तो आचार्य ने क्या है, आचार्यों ने स्त्री रोग में शोधन के साथ साथ स्थानिक चिकित्सा का भी निर्देश दिया है। आचार्य अनुसार योनि में स्नेहन, योनि में पिच्चु, योनि में कल्क तथा वर्ती, योनि में वर्ती तथा योनि में उत्तरवस्ती, इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने योनि में कल्क धारण, पिच्चु धारण योनि में, योनि का प्रक्षालन व धावन, इनको सम्मिलित किया है स्थानिक चिकित्सा में। स्थानिक चिकित्सा के अंतर्गत निम्न उपक्रमों को सम्मिलित किया गया है। कौन से हैं? तो टोटल 10 उपक्रम हैं। ये शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग नोट्स दोनों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन से आते हैं स्थानिक चिकित्सा के अंतर्गत उपक्रम में? तो योनि में अभ्यंग या स्नेहन करना, योनि स्वेदन करना, उत्तरवस्ती का प्रयोग करना, योनि पिच्चु धारण कराना, योनि में वर्ती प्राणिधान कराना, योनि लेप का प्रयोग करना, योनि धूपन का प्रयोग करना, योनि धावन का प्रयोग करना, योनि दहन और क्षार कर्म, ये सभी आपके आते हैं स्थानिक चिकित्सा उपक्रम में। तो एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले योनि में स्नेहन या योनि अभ्यंग। तो योनि में स्नेहन या अभ्यंग के विषय में सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया है, परिभाषा क्या दिया गया है कि योनि प्रदेश का स्नेह द्रव्य जैसे कि घृत, तैल, वसा, मज्जा आदि के द्वारा अभ्यंग करने को ही योनि स्नेहन कहते हैं। तो योनि प्रदेश का स्नेह द्रव्य जैसे कि घृत, तैल, वसा, मज्जा आदि के द्वारा अभ्यंग करने को ही योनि स्नेहन कहते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो बेनिफिट्स में बताया गया है कि स्नेह द्वारा योनि में मृदुता एवं स्निग्धता उत्पन्न हो जाती है। तो स्नेह के द्वारा योनि में मृदुता एवं स्निग्धता उत्पन्न होती है। वात प्रकोप शामक होता है ये, तो वात प्रकोप का शमन करते हैं। योनि शुष्कता, योनि कर्कशता, योनि शूल आदि रोगों को नाश कर देते हैं। तो योनि शुष्कता, योनि कर्कशता, योनि शूल आदि रोगों को नाश कर देते हैं। योनि का स्वेदन करने से पूर्व योनि का स्नेहन अवश्य कराना चाहिए। तो योनि का स्वेदन करने से पूर्व योनि का स्नेहन अवश्य कराना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर योनि स्नेह का प्रयोग बताया गया कि कौन से व्याधि में अपन कौन से स्नेह का प्रयोग करेंगे। तो वातज योनि व्यापद में बताया गया है कि नमक व तेल के स्नेह का प्रयोग करेंगे। तो वातज योनि व्यापद में नमक एवं तेल स्नेह का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ त्रिविध तेल से स्नेहन कराएंगे, उष्ण एवं स्निग्ध द्रव्यों द्वारा अभ्यंग कराएंगे व गुड़च्यादि तेल से अभ्यंग करेंगे। ये वातज योनि व्यापद में बताया गया। तो वातज योनि व्यापद में नमक एवं तेल से स्नेहन कराएंगे, त्रिविध तेल से स्नेहन कराएंगे, उष्ण एवं स्निग्ध द्रव्यों द्वारा अभ्यंग कराएंगे, गुड़च्यादि तेल से अभ्यंग कराएंगे। इसी प्रकार महायोनि उदावर्त में, तो महायोनि उदावर्त में त्रिविध तेल से योनि का स्नेहन कराते हैं। तो महायोनि उदावर्त में क्या है, त्रिविध तेल से स्नेहन कराते हैं। फिर स्त्रस्तता योनि व्यापद, तो स्त्रस्तता योनि व्यापद में घृत सी योनि का अभ्यंग कराते हैं। तो स्त्रस्तता योनि व्यापद में घृत सी योनि का अभ्यंग कराते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट है योनि स्वेद। योनि स्वेद की परिभाषा डेफिनेशन बताई गई। तो योनि स्वेद की परिभाषा क्या है? तो योनि का अभ्यंग करने के पश्चात वात सामक द्रव्यों के द्वारा नाड़ी या कुंभी विधि से अथवा अश्म, प्रस्तर, लौह तथा पिंड आदि को गर्म करके जब योनि प्रदेश का स्वेदन किया जाता है तो उसे योनि स्वेद कहते हैं। तो योनि का अभ्यंग करने के पश्चात वात सामक द्रव्यों के द्वारा नाड़ी या कुंभी विधि से अथवा अश्मत, प्रस्तर, लौह तथा पिंड आदि को गर्म करके जब योनि प्रदेश का स्वेदन किया जाता है तो उसे योनि स्वेद कहते हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें या लाभ के विषय में, तो योनि में मृदुता उत्पन्न होती है। ठीक है, योनि स्वेद करने से वात दोषों का शमन हो जाता है। योनि कर्कशता, स्तब्धता तथा शूल आदि जो है ये जो है योनि रोगों को नाश कर देते हैं। योनि में को सॉफ्ट कर देगा, मृदुता उत्पन्न करेगा, वात दोषों का शमन कर देता है। योनि कर्कशता, स्तब्धता, शूल आदि द्वारा योनि रोग का नाश कर देता है। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर योनि स्वेद का प्रयोग। तो योनि स्वेद का प्रयोग के विषय में बात करते हैं, व्याधि तथा स्वेदन हेतु प्रयुक्त औषधि। तो योनि स्वेद का प्रयोग तो पहला बताया गया है वामनी एवं उपलुप्ता में।
तो वामनी एवं उपलुप्ता में बताया गया कि वात शामक द्रव्यों से योनि श्वेत कराते हैं। तो वाणी और उपलुप्ता में वात शामक द्रव्यों से योनि श्वेत कराते हैं। प्रस्तता योनि व्यापद में सुखोष्ण दूध से योनि श्वेत कराते हैं। तो प्रस्तता योनि व्यापद में सुखोष्ण दूध से योनि स्वेदन कराते हैं। ठीक है। अतिचरण योनि व्यापद में वात शामक द्रव्यों से उपनः श्वेत का प्रयोग करते हैं। तो अतिचरण योनि व्यापद में वात शामक द्रव्यों से उपनः श्वेत का प्रयोग करते हैं। योनि स्तब्धता व कर्कशता के विषय में बात करें तो योनि स्तब्धता व कर्कशता में बताया गया है कि उष्ण वेश्वार पयसा या कृष्ण की पोटली बनाकर के पिंड श्वेत करते हैं। तो उष्ण वेश्वार पयसा या कृष्ण की पोटली बनाकर के पिंड श्वेत करते हैं। फिर वातज योनि व्यापद में बताया गया है कि वातज योनि व्यापद में जलीय या आनुप मांसों से अथवा तिल एवं चावल मिश्रित दूध में वातनाशक द्रव्यों से नाड़ी या कुंभी श्वेत करते हैं। तो वातज योनि व्यापद में बताया गया है कि जलीय या आनुप मांसों से अथवा तिल एवं चावल मिश्रित दूध में वातनाशक द्रव्यों से नाड़ी या कुंभी श्वेत करते हैं। ये चीज़ बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उत्तर वस्ती। तो उत्तर वस्ती का यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया है। उत्तर मार्ग दीयमानतय कीव श्रेष्ठ गुणतया उत्तर वस्ती, यानी कि उत्तर मार्ग से दिए जाने के कारण एवं गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण इसे उत्तर वस्ती कहते हैं। तो उत्तर मार्ग से दिए जाने के कारण एवं गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण क्या कहा जाता है, इसे उत्तर वस्ती कहते हैं। उत्तर मार्ग का तात्पर्य सामान्य वस्ती मार्ग यानी कि गुदा से उत्तर या ऊपर स्थित मूत्र मार्ग या योनि मार्ग से है। उत्तर मार्ग का तात्पर्य क्या है, सामान्य वस्ती मार्ग गुदा से उत्तर या ऊपर स्थित मूत्र मार्ग या योनि मार्ग से है। उत्तर काल का तात्पर्य अनुवासन एवं निरुवस्ती के बाद का प्रयोग होने से है। ठीक है। तो उत्तर काल का तात्पर्य क्या है, अनुवासन एवं निरुवस्ती के बाद प्रयोग होने की वजह से इसे उत्तर वस्ती कहते हैं। उत्तर वस्ती यंत्र निर्माण में अपने को क्या चाहिए, तो वस्ती पूटक और वस्ती नेत्र या पुष्प नेत्र अपने को चाहिए होता है। तो उत्तर वस्ती यंत्र निर्माण में वस्ती पूटक या वस्ती नेत्र या पुष्प नेत्र चाहिए। वस्ती पूटक के विषय में बताया गया है कि इसका निर्माण पशुओं की वस्ती अथवा चर्म मोटे कपड़े से होता है। तो वस्ती पूटक का निर्माण पशुओं की वस्ती अथवा चर्म या मोटे कपड़े से होता है। उत्तर वस्ती का पूटक सामान्य वस्ती पूटक से अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो उत्तर वस्ती का पूटक सामान्य वस्ती पूटक से अपेक्षाकृत छोटा होता है क्योंकि इसमें स्नेह की अल्प मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अजामेश एवं शुकर की वस्ती को श्रेष्ठ बताया गया। तो अजामेश एवं शुकर की जो वस्ती है उसको श्रेष्ठ बताया गया। फिर उत्तर वस्ती नेत्र या पुष्प नेत्र के विषय में बात करते हैं। तो उत्तर वस्ती नेत्र या पुष्प नेत्र में क्या बताया गया है कि स्वर्ण रजत ताम्र पीतल कांस्य आदि किसी एक धातु से निर्मित किया जाता है। तो उत्तर वस्ती नेत्र या पुष्प नेत्र को स्वर्ण रजत ताम्र या पीतल कांस्य आदि किसी एक धातु से निर्मित किया जाता है। इसमें सरसप निकालने के बराबर छिद्र होते हैं। तो इसमें क्या है, सरसप निकालने के बराबर छिद्र होता है। 10 अंगुल लंबा होता है। ठीक है, कितना लंबा होगा, तो 10 अंगुल लंबा होगा। मुद्र निकालने के बराबर स्रोतस होता है। तो मुद्र निकालने के बराबर या मुग्ध निकालने के बराबर इसका स्रोतस होता है। गोपुच्छ सदृश या करवीर के पुष्प वृंत सदृश अग्रभाग वाला होता है। तो गोपुच्छ सदृश या करवीर के पुष्प वृंत सदृश अग्रभाग वाला होता है। तो ये उत्तर वस्ती नेत्र या पुष्प नेत्र में बताया गया। एवं अवस्था तथा मार्ग के अनुसार बात करें तो अवस्था तथा मार्ग में बताया गया है कि बाल्यावस्था में मूत्र मार्ग में देते हैं। पुष्प नेत्र जो है वो मालती पुष्प वृंत के सदृश संघर्ष निर्गम योग्य छिद्र होना चाहिए। ठीक है, सरसप निर्गम योग्य छिद्र होना चाहिए, सुधार लेना इसको, सरसप निर्गम योग्य छिद्र होना चाहिए और मालती पुष्प वृंत के सदृश होना चाहिए। प्रमाण इसका 1 अंगुल होना चाहिए। तो ये बाल्यावस्था में बताया गया। ठीक है। धुवती में, तो धुवती में क्या बताया गया है, तो मूत्र मार्ग में ही देंगे। ये धुवती नहीं है, ये युवती है, सुधार लेना, नहीं सॉरी धुवती है। उसमें क्या है, मूत्र मार्ग में देंगे। इसमें क्या है, मूत्र स्रोतस की मोटाई सदृश मुद्ग मार्ग निर्गम छिद्र होना चाहिए, 2 अंगुल प्रमाण का होना चाहिए। फिर युवती में योनि में देते हैं कनिष्ठ उंगली सदृश मुग्ध निर्गम छिद्र होना चाहिए। तो कनिष्ठ उंगली के बराबर तथा मुग्ध निर्गम छिद्र होना चाहिए, 4 अंगुल का प्रमाण का होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर उत्तरवस्ती हेतु द्रव्य की मात्रा के विषय में बात करते हैं। तो चरक व सुश्रुत ने क्या क्या अवस्था मार्ग तथा मात्रा बताया। तो चरक ने बताया है कि युवती में
मूत्र मार्ग में देंगे तो आधा पल, युवती में योनि मार्ग में ही अगर देंगे तो आधा पल, और बालिका में अगर मूत्र मार्ग में देते हैं तो आधा पल बताया गया। ये सुधार लेना, ये युवती ही है, गलती से धूवती लिखा है, युवती है, ठीक है। युवती में जब मूत्र मार्ग में देते हैं तब क्या प्रमाण होगा, कितना अंगुल लंबा होगा, और जब युवती में ही योनि में देते हैं तब क्या होगा, तो वो सुधार लेना, ठीक है। तो युवती में मूत्र मार्ग में देंगे तो आधा पल, युवती में योनि मार्ग में देंगे तो मात्रा कितना है, आधा पल, और बालिका में मूत्र मार्ग में जब देते हैं, ठीक है, तो आधा पल बताया गया। सुश्रुत ने युवती में जब मूत्र मार्ग में देते हैं वस्ती तो एक प्रशिति क्वाथ या स्नेह की मात्रा बताए हैं। युवती में जब योनि मार्ग में देते हैं तो 2 प्रशिति क्वाथ व स्नेह की मात्रा बताए हैं। बालिका में जब मूत्र मार्ग में देते हैं तो 1 प्रशिति क्वाथ या स्नेह की मात्रा बताए हैं। कन्याओं के योनि मार्ग में उत्तर वस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो कन्याओं की योनि मार्ग में उत्तर वस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगी एवं रोग की अवस्था या शक्ति के अनुसार औषध की मात्रा न्यून या अधिक की जा सकती है। तो रोगी या रोगी की अवस्था या शक्ति के अनुसार औषध की मात्रा न्यून या अधिक की जा सकती है। फिर उत्तरवस्थी काल के विषय में बताया गया है। तो उत्तरवस्थी काल में क्या बताया गया है, स्त्रीणाम आर्तव काले व प्रतिकर्म तदाचरेत गर्भासन सुखे स्नेह तदंते अपावृता, यानी कि स्त्री को 2-3 स्थापन वस्ती देकर दिन रात में 2-3 या 4 बार स्नेह का प्रयोग कराना चाहिए। तो स्त्री को 2-3 स्थापन वस्ती दे करके दिन रात में 2-3 या 4 बार स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। फिर मात्रा बढ़ाते हुए 3 दिन तक उत्तर वस्ती दें, फिर 3 दिन रुक करके पुनः 3 दिन तक इसी विधि के अनुसार देना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। फिर उत्तर वस्ती देने योग्य रोगी एवं रोग, उत्तर वस्ती देने योग्य रोगी एवं रोग में बताए गए हैं, कौन से हैं, तो मूत्र रोग में देना है, ठीक है। उत्तर वस्ती कौन से रोग में दे सकते हैं, तो मूत्र रोग हो गया। वक्षण एवं वस्ती में शूल हो रहते देना है, योनि व्यापद में देना है, आर्तव व्यापद में देना है, सर्कराश्मरी में देना है, योनि भ्रंश में देना है, अश्रिक दर में देना है, कष्ट आर्तव हो गया, बंधत्व हो गया। ये सभी में क्या है, उत्तरवस्थी देने योग्य रोगी व रोग है कि मूत्र रोग, वक्षण एवं वस्ती में शूल, योनि व्यापद, आर्तव व्यापद, सर्कराश्मरी, योनि भ्रंश, अश्रिक दर, कष्ट आर्तव, बंधत्व, ये सभी उत्तरवस्थी जिनमें अपन दे सकते हैं वो उसके रोग व रोगी है। फिर वस्तीदाता के दोष क्या क्या बताए गए हैं, तो वस्तीदाता के दोष बताया गया है कि सहवात, वात के साथ में अगर औषध चला जाए तो सहवात, ठीक है, अति द्रुत यानी कि जल्दी उत्क्षिप्त, तिर्यक, उलुप्त, कंपित, अतिमंद, ठीक है, अति वेग है, ठीक है, तो ये आपको सुधार लेना है अति वेग के साथ। तो ये सभी के हैं आपके वस्तीदाता के दोष हैं, ठीक है। इसको आप डिटेलिंग से पंचकर्म के अंतर्गत पढ़ते भी हो। फिर वस्तीपुटक के दोष बताए गए कि वस्तीपुटक का दोष क्या है, तो विषम, मासल, सच्छिद्र युक्त, स्थूल, स्निग्ध व क्लिन्न। तो वस्तीपुटक के दोष है विषम होगा, मासल होगा, सच्छिद्र युक्त होगा, स्थूल होगा, स्निग्ध होगा व क्लिन्न होगा। ये वस्तीपुटक के दोष है। फिर वस्ती नेत्र दोष के अंतर्गत क्या आता है, तो वस्ती नेत्र दोष में हास्व, दीर्घ, तनु, स्थूल, शिथिल, बंधन, वक्र, पार्श्व में छिद्र, ये वस्ती नेत्र दोष है। तो हास्व दीर्घ होगा, तनु होगा, स्थूल होगा, शिथिल होगा, बंधन होगा, वक्र, पार्श्व में छिद्र, ये वस्ती नेत्र दोष है। फिर उत्तर वस्ती प्रयोग की विधि के विषय में बात करते हैं। तो उत्तर वस्ती प्रयोग की विधि बताया गया है कि स्त्रियों को उत्तान सुलाकर दोनों पैरों को संकुचित करके पुष्प नेत्र को योनि मार्ग में प्रविष्ट कराना चाहिए और वस्ती पुटक को सावधानी पूर्वक धीरे धीरे दबा करके औषधि अंदर प्रविष्ट कराना चाहिए और वस्ती नेत्र को सावधानी से निकालना चाहिए। तो ये उत्तरवस्ती प्रयोग की विधि है। फिर उत्तरवस्ती के उपद्रव के विषय में बात करते हैं, कौन से उपद्रव को उत्पन्न करते हैं। तो उत्तरवस्ती जो है वो क्या क्या उपद्रव को उत्पन्न करेगा, तो उत्तरवस्ती वापस ना आना, ठीक है, तो उत्तरवस्ती का वापस ना आना पर उपद्रव उत्पन्न होगा, वस्ती में दह होगा और के वस्ती गुदा गुदा के वस्ती के समान होगा, ठीक है। उपद्रव की चिकित्सा कैसे करेंगे, तो बताया गया है कि उत्तर वस्ती के वापस न आने पर पिपल्यादि वर्ती का प्रयोग व शला का प्रवेश करके शोधन व तीक्ष्ण द्रव्यों से निर्मित गुदा में वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो यह उत्तर वस्ती न वापस आने पर चिकित्सा बताया गया है। फिर वस्ती दह में बोला गया है, वस्ती दह में क्या बोला गया है कि शर्करा एवं मधु मिश्रित मुलैठिक वात से
वस्ती दूध मिश्रित क्षीर वृक्ष के क्वाथ से वस्ती देना चाहिए। तो वस्ती में अगर द हो रहा है तो शर्करा मधु मिश्रित मुलेठी क्वाथ से वस्ती दूध मिश्रित क्षीर वृक्ष के क्वाथ से वस्ती देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका योनि पिच्चु धारण। योनि पिच्चु धारण की विधि बताए गए हैं, कैसे करते हैं योनि पिच्चु धारण। तो पिच्चू का निर्माण करपास से किया जाता है। तो पिच्चू का निर्माण किससे करते हैं, करपास से किया जाता है। औषधि द्रव्यों से सिद्ध तैल में पिच्चू को डुबा करके योनि में धारण कराया जाता है। तो औषधि द्रव्यों से सिद्ध तैल में पिच्चू को डुबा करके योनि में धारण कराया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो पिच्चू स्नेह, विष्यंद, विष्यंदन, मार्दव तथा क्लेद का कार्य करता है। तो पिच्चू जो है स्नेह, विष्यंदन, मार्दव तथा क्लेद का कार्य करते हैं। योनि पिच्चू से योनि की पिच्छलता, स्त्राव, कर्कशता का नाश हो जाता है। तो योनि पिच्चू से योनि की पिच्छलता, स्त्राव, कर्कशता का नाश हो जाता है। तैल योनि विशोधन हेतु श्रेष्ठ बताए गए हैं। तो तैल योनि विशोधन हेतु श्रेष्ठ बताए गए हैं। अतः तैल से योनि पिच्चु धारण करने पर योनि का शोधन होता है। अतः तैल से योनि पिच्चु धारण करने पर क्या है, योनि का शोधन होता है। ये योनि पिच्चु धारण के विषय में बताया गया। काल के बारे में बात कर लेते हैं। तो काल में बताया गया है कि स्त्री के समय सोने से पूर्व करना चाहिए, रात्रि के समय सोने से पूर्व इसका प्रयोग करना चाहिए, वह सुबह निकाल देना चाहिए। गर्भावस्था के 9वां मास में इसका प्रयोग करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।